Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, 19th में वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर्स डे और आज मेरे पास तो एकदम इलाइट टीम ऑफ फैमिली डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर यतीश भाई लापसीवाला, डॉक्टर इंदू भाई और डॉक्टर शैलेश भाई और हमारे सबके सूत्रधार डॉक्टर विनोद भाई एट प्रेजेंट यूएस में हैं, पर वो हमारे साथ ही हैं। अब फैमिली डॉक्टर्स उनका रोल क्या है? फैमिली डॉक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी बार क्या हो जाता है, फैमिली शिफ्ट होती है तो पहले वो जाके ढूंढते हैं यहाँ पे हमें डॉक्टर कौन मिलेगा, और काफ़ी बार क्या हो जाता है, फैमिली शिफ्ट भी हो जाती है, सूरत के एक एंड पे होगी तो भी दूसरे एंड पे फैमिली डॉक्टर होगा तो उसके पास चली जाती है, क्योंकि उनको उसके सिवा और किसी पर विश्वास नहीं होता। यह जो विश्वास पेशेंट का उनके फैमिली डॉक्टर पे होता है, शायद बच्चे का माँ के ऊपर रहता है, उस प्रकार का होता है। पर आजकल एक थोड़ा सा नया तरीका भी निकल गया है। काफ़ी पेशेंट क्या करते हैं, एक्चुअली गूगल सर्च कर लिया, भाई 1 to 10 में डॉक्टर का नंबर 1 है 2 है, चलो इधर चले जाओ, इसका ये स्पेशलिस्ट है इधर चले जाओ। काफ़ी जगह जाके दिखा तो देते हैं, पर फिर भी उनको विश्वास नहीं बैठता। फिर वो जाते हैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास, क्योंकि अल्टीमेट विश्वास तो उनको उनके ऊपर ही है। ये इतना विश्वास कैसे मिला है, इसके लिए मेरे साथ है डॉक्टर इंद्रवदन शाह। एकदम ब्राइट एकेडमिक कैरियर है उनका, और उन्होंने DCH भी किया हुआ है, बट फैमिली फिजिशियन बोल के काम करने का पसंद किया है। बहुत सारे पेपर्स भी पब्लिश किए हुए हैं, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में नेशनल इंटरनेशनल काम किया हुआ है। सो मुझे लगता है कि वैसे तो वो कोई भी कंसल्टेंट सुपर कंसल्टेंट से कम नहीं है, और पेशेंट का विश्वास उन पर तो ज़बरदस्त है। सो इंदू भाई और बहनों, फैमिली डॉक्टर पे जो विश्वास की बात है, इसका रीज़न ये होता है कि हम मोस्ट ऑफ द सूरत में जितने फैमिली डॉक्टर्स हैं वो अभी काफ़ी सीनियर हो चुके हैं, और डॉक्टरों का ऐसा है कि उनका जो लर्निंग होता है, जैसे इमीडिएटली MBBS होकर पास होकर प्रैक्टिस में बैठो तो इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, प्राइमरी नॉलेज होता है। फिर बाय मिस्टेक्स, बाय लर्निंग, बाय अटेंडिंग CMEs और ऐसे कई प्रवृत्तियाँ करते सीखते उनका एक्सपीरियंस बहुत हाई हो जाता है। फिर उनमें और कंसल्टेंट में कोई फ़र्क नहीं रहता। फैमिली फिजिशियन या तो फैमिली प्रैक्टिस इटसेल्फ बिकम स्पेशलिटी, देन एक स्पेशलिटी बन जाती है। मैं ऐसा कहूँगा कि लोगों के मन में ऐसा होता है कि ये सबसे छोटे डॉक्टर हैं, कम पढ़े हुए हैं, बट ऐसा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबसे छोटे डॉक्टर सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि वो सब बंदर के व्यापारी हैं, ऐसा कह सकता हूँ। दे आर लाइक इन सुपर स्टोर, जहाँ एक जगह पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप सब बीमारी लेकर के पहले अपने फैमिली डॉक्टर को मिल सकते हैं, फिर वो आपको गाइड करेगा कि आगे कहाँ जाना है, कौन से डॉक्टर को दिखाएंगे। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट उनके उसमें आते हैं, और ये दूसरे डॉक्टरों से कंटिन्यूस CME वगैरह करके सीखते रहते हैं, तो उसका बेनिफिट उनके पेशेंट्स को पास हो जाता है। इजीली अवेलेबल रहते हैं, बहुत कम दाम में बढ़िया काम होता है, ऐसा मैं कहूँगा बिकॉज बाय प्रैक्टिस के अनुसार। उसके उपरांत डॉक्टर गांधी, मैं डॉक्टर शैलेश गांधी प्रैक्टिस सिंस लास्ट 43 ईयर्स एट पार्लियामेंट। मैं अपने पेशेंट को यही सलाह दूंगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ। ये जो है हेल्थ एंड वेल्थ एक सिक्के की दो बाजू है। आपके पास बहुत सारी वेल्थ है, मगर आपकी समझो हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप वो वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरी जगह समझो आपके पास अच्छी हेल्थ है तो आप कभी भी जीवन में वेल्थ तो प्राप्त कर ही सकते हैं। यानी हेल्थ और वेल्थ को आपको दोनों को समतोल रखना है, और उसके ऊपर बहुत सारी ध्यान रखना होता है। अभी हेल्थ जो होती है उसके दो किस्से होते हैं, पासा होते हैं। एक समझो फिजिकल हेल्थ और दूसरी मेंटल हेल्थ। ये दोनों क्या है, एक पहिए की दो गाड़ी चक्कर जैसा है, वो दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको अपने जीवन में हमेशा कोई भी एक अच्छे से डॉक्टर की संगत रखनी है, जो
आपको फैमिली फिजिशियन ही आज के ज़माने में आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि फैमिली फिजिशियन इज़ बैकबोन ऑफ द हेल्थ सिस्टम and is friend, philosopher and guide. Now, I request Dr. Yatish Bhai to say something. नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर यतीश लापसीवाला। मैडम पूछ रहे थे कि फैमिली डॉक्टर्स की क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जब कोई भी चीज़ जब सस्ती हो, अच्छी हो और फास्ट हो, ये तीन में से कोई भी दो चीज़ मिल सकती है आपको। मतलब अगर आप कोई सस्ती चीज़ पसंद करेंगे तो या तो वो सस्ती और अच्छी चीज़ पसंद करेंगे तो वो फास्ट नहीं मिलेंगी, फास्ट ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर ट्रीटमेंट फास्ट चाहिए और अच्छी चाहिए तो वो सस्ती नहीं होगी। अगर आपको ट्रीटमेंट फास्ट भी चाहिए, सस्ती भी चाहिए तो फिर वो अच्छी ट्रीटमेंट नहीं होगी। लेकिन एक फैमिली डॉक्टर ऐसा है कि जो आपको तीन चीज़ साथ में दे सकता है, जो अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको ट्रीटमेंट करेंगे, जो अच्छी रिलायबल ट्रीटमेंट होगी और क्विक रिस्पांस वाली ट्रीटमेंट होगी। और मैडम भी एग्री करेंगे कि जो हमारा फैमिली फिजिशियंस एसोसिएशन है वो CMEs वगैरह कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के लिए इतना एक्टिव है कि सब लोग हमारे जो मेंबर्स हैं, जो भी फैमिली डॉक्टर मेंबर्स हैं हमारे, वो एकेडमिकली भी बहुत साउंड रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। और उनका मैं कहूँगा कि वो भले मास्टर ऑफ नन नहीं है कि कोई एक चीज़ में उनकी मास्टरी नहीं है, लेकिन वो दे आर जैक ऑफ ऑल। मतलब उनको हर एक चीज़ के बारे में, हर एक बीमारियों के बारे में कुछ न कुछ तो माहिती है, अच्छी माहिती है, रिलायबल माहिती है। और फैमिली डॉक्टर्स ये ऐसे होते हैं कि जो जानते हैं कि क्या रेड सिग्नल्स है, कब प्रॉब्लम्स बिगड़ रहा है और कब उनको हॉस्पिटलाइज पेशेंट को इमीडिएटली होना ज़रूरी है। और ये सब बातें एक वेल अवर्स, वेल एजुकेटेड, वेल एकेडमिकली साउंड फैमिली डॉक्टर ही आपको गाइड कर सकता है। तो मैडम यही है इम्पोर्टेंस फैमिली डॉक्टर का सोसाइटी में। हाँ, मैं यतीश भाई के साथ एग्री करती हूँ। फैमिली फिजिशियन में जितना एक्चुअली जोश होता है ना CME अटेंड करने का, काफ़ी बार मैंने कंसल्टेंट भी नहीं देखा है। क्योंकि मैं कभी लेक्चर देने जाती थी तो काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे दौड़ते आए हुए रहते थे, बहुत बिजी क्लिनिक में। गिरीश है, महेश है, डॉक्टर गोयल है, डॉक्टर NK पटेल और ये तो सब थे ही। तो इतने दौड़ते आते थे, मुझे लगता था कि ट्रेन छूट जाए कि ऐसे भाग रहे हैं लोग। पर वो बोलते थे नहीं, हमें सीखना है। और ये सीखने की लालच इन लोगों को परफेक्ट रखती है। मैं बोलूँगी ये मास्टर ऑफ सभी चीज़ों के हैं, पर इनको ये मालूम है कि यहाँ पे मेरी मास्टरी ख़त्म हो रही है, यहाँ पे ये मास्टर इनके लिए ठीक है। और ये मालूम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, पेशेंट मिसगाइड हो जाएगा। आजकल आप देख रहे हो पेशेंट ऐसे किसी पे ही विश्वास नहीं करते हैं। उस ज़माने में अगर पेशेंट इस ज़माने में फैमिली डॉक्टर पे इतना विश्वास रख रहा है, मतलब फैमिली डॉक्टर कितने प्यार से और कितने अच्छे से उनको संभाल रहे हैं अपने बच्चे जैसे। फैमिली डॉक्टर क्यों जरूरी है? सब जो आज हिंदुस्तान की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, उसमें हेल्थ रिलेटेड जो कुछ इश्यूज होते हैं उसमें 70% ऑफ द जो प्रॉब्लम्स होते हैं दैट कैन बी इजीली सॉल्व बाय द कॉमन डॉक्टर्स। ये फैमिली फिजिशियंस होते हैं उनसे होता है। नॉट ऑल द पेशेंट्स रिक्वायर द सुपर स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट के लिए उनकी सलाह की ज़रूरत नहीं होती। जो माइनर्स प्रॉब्लम थे दैट कैन बी सॉल्व बाय फैमिली फिजिशियंस इजीली। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली फिजिशियंस। सो एवरीबडी शुड हैव एटलीस्ट वन फैमिली फिजिशियन। मैं संदेश पर उसके साथ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि फैमिली डॉक्टर्स हैं ना, वो एक बीच में कोऑर्डिनेटर के रूप में भी रहते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम्स अगर ऐसे जैसे आपने बताया 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स फैमिली डॉक्टर के लेवल पर ही सॉल्व हो सकते हैं और उसके लिए किसी भी स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सपोज उनको ज़रूरत पड़ती भी है तो अगर वो बीच में एक कोऑर्डिनेटर के रूप में रहेंगे पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच में, तो भी पेशेंट्स को उसका बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि 70% एज यू सेड 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स तो फैमिली डॉक्टर के लेवल पर ही सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सपोज पेशेंट को कुछ ज़्यादा तकलीफ है और उसको कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती भी है और कंसल्टेंट के पास जाके भी अगर वो कोऑर्डिनेटर एक बीच में रहेगा पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, तो वो पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि फैमिली डॉक्टर जानता है कि पेशेंट की तासीर क्या है
उसकी असली उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसकी पास हिस्ट्री क्या है। और दूसरी बात, अगर पेशेंट को 2, 3, 4 कंसल्टेंट को बताने की ज़रूरत पड़ती है, हम देखते हैं कई बार कि पेशेंट के अलग अलग 3-4 फाइल, 3-4 अलग अलग डॉक्टर की दवाई चालू होती है और हर एक में कई दवाई कॉमन होती है और पेशेंट हर एक दवाई लेता रहता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट का एक ही फैमिली डॉक्टर हो जिसके ऊपर उसको पूर्ण विश्वास है, भले वो किसी भी कंसल्टेंट के पास जाए और आके बाद में फैमिली डॉक्टर को भी कंसल्ट करे, उसको भी लूप में रखे, तो पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कि कितनी दवा ज़रूरी है, कितनी दवा इसमें से कंपलसरी है, कितनी दवा नहीं ले सकते हैं। तो इस हिसाब से भी फैमिली डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी ये हो गई है कि जैसे मैं पास हुआ आज से 45 साल पहले और मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की तो पूरे शहर में खाली फैमिली डॉक्टर्स का ही वर्चस्व था। सर बहुत नामी डॉक्टर्स थे, जैसे डॉक्टर ए.टी. देसाई या डॉक्टर श्याम बक्का या और बहुत सारे नानूभाई देसाई, जिनके यहाँ पेशेंटों की भीड़ लगा रखती थी। पर धीरे धीरे ना लोगों के मन में स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी के लिए मोह जागने लगा और अभी काफ़ी जो डॉक्टर्स हैं वो खाली MBBS या तो खाली फैमिली डॉक्टर बनना नहीं चाहते, बट दे वांट टू गो फॉर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी। सो धीरे धीरे ऐसी हालत हो गई है कि जैसे मैं बटा रोड पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पिछले 15 साल में 2 या 3 ही MBBS डॉक्टरों ने क्लिनिक खोला है वहाँ पर। तो फैमिली डॉक्टरों की कमी महसूस होगी थोड़े समय के बाद और लोगों को छोटी छोटी बातों का अंडरस्टैंडिंग, समझना, बीमारी के बारे में समझना, कंसल्टेंट ने कोई दवाई लेनी तो कैसे लेनी, क्या लेनी, उसकी कोई या घर पे किसी को बुला के कोई बुजुर्ग लोगों को दिखाना, ऐसे जो काम होंगे ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसमें फैमिली डॉक्टर अभी भी बने रहें, या तो उनकी नई तादाद बाहर आए, भले उनका चार्जेस वगैरह में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो शायद अगले कुछ सालों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं थोड़ा हर आदमी को या तो पेशेंट को थोड़ा सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं तो थोड़ी सी तैयारी करके जाइए। यानी आपका जो प्रॉब्लम्स है उसको समझो आपको याद नहीं रहता है तो उसको कागज़ में लिख के जाइए। हर एक प्रॉब्लम्स आपको नोट डाउन कर दीजिए और उसको मिस मत कीजिए। बहुत टाइम हमको ऐसे पता चलता है कि समझो पेशेंट हमारे पास में आता है, फिर अंदर आके भूल जाता है, फिर वो वापस बाहर जाता है और वापस अंदर आता है, वापस आता है, अंदर जाता है, बाहर जाता है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपको अपनी प्रॉब्लम जितनी है वो सब नोट डाउन करके उसको पेन कागज़ में लिख के चले जाइए तो कुछ भी चीज़ मिस नहीं हो जाती। फिर अब आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने सब सारी दवाइयाँ जो लेते हैं उसका भी लिस्ट आपके पास होना चाहिए। आपके पास रिपोर्ट्स होता है तो उसका भी लिस्ट होना चाहिए आपके पास। अभी तो ये सब चीज़ बहुत इजी है, मोबाइल में इजीली अपन स्टोर कर सकते हैं और किसी कोई कागज़ पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी अच्छी फाइल, एक मेडिकल फाइल है और मेंटेन करके वो लेके जाए तो बहुत अच्छा चीज़ बात है। मगर वो भी नहीं हुए तो अभी तो मोबाइल में सब कुछ आ सकता है, तो वो भी आपके लिए भी अच्छी रहती है और डॉक्टर को ट्रीटमेंट में भी वो अच्छी सुविधा से आपको उसका इलाज कर सकेगा। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब भी आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो समझो बहुत टाइम आप एज अ पेशेंट जाते हैं या तो पेशेंट के साथ में रिलेटिव्स बन के जाते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि समझो कभी कोई किसी आप चैम्बर में बैठे हैं और डॉक्टर का किसी का फ़ोन आ गया तो आप उससे बात करने लगते हैं, वो चीज़ बहुत गलत होती है। वो डॉक्टर के लिए भी डिस्ट्रैक्टिंग होती है और आपके लिए भी अच्छा नहीं होता है कि समझो कि आप अपना प्रॉब्लम लेके आए तो उसको ही पहले सॉल्व कर देना चाहिए। आप जब जाते हैं कभी आपका मोबाइल सब स्विच ऑफ करके रखिए तो उसमें आप ध्यान से और आपको डॉक्टर का पूरा जो बेनिफिट्स लेना है वो आप ले सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपको एक ध्यान रखना ज़रूरी है। शैलेश भाई, ये बात के साथ मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि दूसरी एक बात है, काफ़ी बार पेशेंट का कोई रिलेटिव साथ में होगा तो मोबाइल पे कुछ कहता रहता है और अपने को लगता है कि हम लोग निकम्मे हैं इसलिए काम कर रहे हैं, बैठे टाइम पास कर रहे हैं। सो वैसे होना नहीं चाहिए। कहीं पे ही जाओ, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, उनको भी नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स को भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स को भी इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारे पास कोई भी, अगर आप कुछ काम कर भी रहे हो, पेशेंट को बोलो 2 मिनट रुक जा, मेरा काम खत्म करता हूँ और फिर बाद में मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा।
मुझे लगा फैमिली फिजिशियन आजकल इतने कम हो रहे हैं। एमबीबीएस के बाद में बहुत सारे कोर्सेज भी निकले हुए, एक साथ का डायबिटीज़ का कोर्स, रूमेटोलॉजी का कोर्स और ऐसे बहुत सारे कोर्स लगे हैं। तो वो पर्सन सोचता है कि भाई मैं कोर्स कर लूँ पर मेरे को फैमिली फिजिशियन नहीं प्रैक्टिस नहीं करना। तो मुझे क्या लगता है आप लोगों को कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कितना ए लग रहा है कि हमने फैमिली फिजिशियन की प्रैक्टिस की, उसमें हमें कोई ए नहीं है, ऑन द कंट्री वी आर हैप्पी एंड प्राउड। फैमिली डॉक्टर की थोड़ी सी अलग बात इसलिए होती है कि वो फैमिली के पार्ट जैसे होते हैं, जैसे पार्ट दे आर लाइक ए मेंबर ऑफ द फैमिली, जहाँ पर आपको सब ट्रीटमेंट जैसे इन्वेस्टिगेशन से लेकर के बड़े बड़े ऑपरेशन आपको कम दाम में हो जाए, इनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। उस कंसल्टेंट को दिखाते आते हैं, सुपरवाइजर को दिखा के आते हैं, पर उनको पूरी बात समझ में नहीं आई होती है। तो फिर फाइल लेके हमारे पास आते हैं और हमें उनको सारी बातें पहले से समझानी पड़ती है, धीरज रख के उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फैमिली प्रैक्टिस का, जिसमें रियल सेंस में डॉक्टर फैमिली का पार्ट है, फैमिली का पूरे एक जैसा फैमिली मेंबर जैसा ही है। तो उनको ये इम्पोर्टेंस लगती है। इसलिए अगर फैमिली डॉक्टर सूरत में या तो कहीं पर भी कम होते जाएंगे तो सबसे प्रॉब्लम ये होगी कि लोग ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए किसको पूछेंगे। Listen to an important message from Dr. Vinod Shah from US. It's with great pleasure and privilege I extend my warmest greetings to Dr. Darbar and entire organizing team who gathered here for the IMA CGP World Family Medicine Conclave on the auspicious World Family Doctors Day at Ahmedabad on 19th May 2024. Today is a celebration of the pivotal role that family physicians play in healthcare delivery system around the globe. It's there to recognize and appreciate the dedication and compassion and unwavering commitment of family doctors who work tirelessly 24/7 into 365 days to ensure the well-being of family, patients and communities. Thank you all.